नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बिहार में चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। अब यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर हलचल तेज हुई है। दरअसल पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिसमें बकायदा लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। जब से ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सियासी गलियारों में गर्माहट पैदा हो गई है। चारों ओर बस इसी पोस्टर की चर्चा हो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि निशांत ने सियासत में एंट्री तो कर ली है, लेकिन अपनी सहमति दे दी है। वहीं आरजेडी का कहना है कि अगर निशांत की सियासत में एंट्री होगी तो लालू प्रसाद यादव की तरह नीतीश पर भी परिवारवाद का आरोप लगने लगेगा। इसी बीच सवालों की भी झड़ी लग गई है। निशांत के पोस्टर का चुनावी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। सवाल तो अब ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के पूरे प्लान पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले निशांत के वेलकम पोस्टर पर आ रही ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। तो इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं आएंगे राजनीति में निशांत जी? तो राजनीति में काबिलियत है और बचपन से ही देखे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और कैसे सेवा किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, सबसे करीबी से तो वही देखे हैं बिहार के लोगों का। तो स्वागत है उनको। युवा लोग और जुड़ेंगे मजबूती से जदयू में, उनका तो स्वागत है, राजनीति में आए अच्छे से। इसमें परिवारवाद का कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे भाई, जनता बुला रही है उनको और कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि ना पाइए। अगर परिवारवाद तब होता है कि आज से 20 साल पहले राजनीति में आ गए होते तो, लेकिन वो तो अभी आ रहे हैं राजनीति में। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे ना कि क्या है, नहीं उनके बेटे। सबको आने का हक है, पूरा ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है आने का। तो देखिए किस तरह से लगातार जो राजनीति है वो अब चरम पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन अब बिहार में बाहर है नीतीश की जगह निशांत कुमार है, इस तरह का जिक्र किया जा रहा है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रीति शेखर जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आरजू खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, साथ ही प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत। और शुरुआत हिमराज राम जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी कि बिहार में बाहर है, इस बार निशांत कुमार है। में बाहर है नीतीश कुमार है और बिहार में नौकरियों की बौछार है। ये आपने सही कहा कि बिहार में बाहर है, चूंकि जो बिहार आज बदला हुआ दिख रहा है वो नीतीश कुमार के बदौलत, नीतीश कुमार जी के सूझबूझ और नीतीश कुमार जी के कार्य क्षमता और एनडीए के सहयोग के बदौलत है। नहीं तो बिहार जिस दिशा में चल पड़ा था, बिहार का जो हालात था, आज वो बदला हुआ जो दिख रहा है, निश्चित रूप से बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। आज बिहार में हर जगह सड़क, पुल, पुलिया, रोड, बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम, नौकरी और रोजगार, हर घर में बिजली, या यूं कहें कि हर क्षेत्रों में जो बढ़ चढ़ के काम हुआ है, इसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने एक नया इतिहास रचा। और आज जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सबों को मान्य होता है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि सबका विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर अटूट है। और बिहार के अंदर जो काम हो रहे हैं और बिहार में जो बदलाव हुए हैं वो नीतीश कुमार जी के बदौलत हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। जो उपलब्धियां हैं जिनका बखान आप कर रही हैं वो नीतीश के शासन में हुए हैं, नीतीश के राज में हुए हैं, लेकिन सर आवाज पहुंच रही है। हिमराज राम जी आवाज पहुंच रही है। सर आपसे पर सवाल मेरा ये था कि अब तक होता था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में ये नारा बदलता हुआ नजर आ पाएगा? सवाल ये है कि बिहार में बाहर है, क्या अब निशांत कुमार है?
निशांत कुमार के नाम पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, क्या और जो पोस्टर अब चस्पा कर दिए गए उसके पीछे का कनेक्शन क्या है, वो समझाइए आप। देखिए, एक कार्यकर्ताओं की भावना है, उनकी भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, ये सबकी चाहत है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो फैसला लेंगे वो सबको मान्य होता है। और आज जो चर्चा बन गई, एक निशांत कुमार जी को एक बयान पर, नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं और निशांत जी को गर्व है अपने पिता के कार्यों पर, तो इसको लेकर के उन्होंने टिप्पणियां की, बयान दिए, तो बड़ा चर्चा बना। निश्चित रूप से चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि एक सूझबूझ वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, और अपनी सोच को दर्शा रहे हैं अपने बयान के माध्यम से, तो उन्हें गर्व है अपने पिता के अच्छे कार्यों को लेकर के। लेकिन ये तेजस्वी की तरह नहीं कि जो है अपने पिता के कारनामों को लेकर के शर्मिंदा है और जनता के बीच जाके माफी मांग गए। निशांत जी पार्टी में आएंगे, कब आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, ये तमाम चीजें इस पर अटकल लगा हुआ है। ये बिहार के नागरिक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है, और वो एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपना विचार जो है समय समय पर व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर राजनीति में आने की बात हो रही है, तो राजनीति में अगर निशांत जी आ जाते हैं तो क्या आफत टूट पड़ती है। निशांत जी जैसे अच्छे लोगों को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। और क्योंकि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में संपत्ति संचय की बात नहीं हुई, पूरे बिहार के लोगों की समस्या को अपनी समस्या मानने वाले और कभी वोट की चिंता नहीं करने वाले, हमेशा वोटरों की चिंता करने वाले नीतीश कुमार ने तो बिहार को बदल के दिखा दिया। इसीलिए दुनिया के लोग क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर के रूप में नीतीश कुमार को जानते हैं, विकास पुरुष के रूप में जान रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर निशांत जी अगर किसी तरह का बयान दे रहे हैं तो उस पर इतना हलचल है, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि भाई ये बिहार के लिए एक अच्छा जी, सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों की तरफ से अभी से इमेज बिल्डिंग की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है और आम जनमानस के बीच में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि अगर कल को निशांत कुमार आप ही चाहते हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। एक रिएक्शन में और आपसे लूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। सवाल ये रहेगा कि सर आप लोग वो हो जो दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव इस तरह की बात करते हैं कि भाई परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री हो जाती है, हालांकि कहा जा रहा है कि एंट्री हो चुकी है होली के दौरान, होली मिलन समारोह में जब 9 साल बाद वो यहां पर मौजूद रहे, आधिकारिक तौर से उसका ऐलान नहीं हुआ, तो परिवारवाद को तो आप लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं, पीछे तो आप लोग भी नहीं है। देखिए, परिवारवाद को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये साफ तौर पर नीतीश कुमार जी कभी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देते, नीतीश कुमार जी कभी वंशवाद को प्रश्रय नहीं देते, नीतीश कुमार जी कभी भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं देते। और ये तो दरअसल इंडिया गठबंधन वालों का ये परंपरा रहा है कि वंशवाद और परिवारवाद पर आधारित राजनीति है, और वहाँ जो है घर में नेता पैदा होता है, लोकतंत्र में वोट से नेता पैदा होता है। निशांत जी को जब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि निशांत जी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं। उन्होंने एक बिहार के नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते उन्होंने ठीक है, एक तरफ आप लोगों की तरफ से चीज की हामी भी नहीं भरी जा रही तो दूसरी तरफ मना भी नहीं किया जा रहा है। आरजू खान जी अपनी बात रखिए। और सर सवाल ये भी रहेगा कि अगर निशांत कुमार की वाकई में एंट्री हो जाती है और आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है निशांत कुमार को लेकर, तो आरजेडी को क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है, और हमेशा से हमारा कहना है कि लोकतंत्र में जनता जो है चुनती है, अपना कैंडिडेट चुनती है, अपना उम्मीदवार चुनती है, उम्मीदवार को सदन में पहुंचाती है, विधानसभा चाहे संसद में पहुंचाने का काम करती है। तो ये राजतंत्र नहीं है। और जिस तरीके से जो हेमराज जी जो है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, इनका बॉडी जो है ना, लैंग्वेज कुछ और कह रहा था, थोपना कुछ और चाह रहा है, और पूरी तरह से ये बताना चाह रहे थे कि जलेबी कैसे गोल 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 बनाया जाता है। ये कला शायद इनको आती है। परेशानी
भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है परेशानी, जनता दल यूनाइटेड के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं उनको हो सकती है। हमें निशांत जी से क्यों परेशानी होगी? हम तो कितने दिनों से समाजवाद के नाते बाहर फैला के उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये परिवारवाद की बात करने वाले अब किस तरीके का कवच छोड़ेंगे? इस तरीके का बेशर्मी का नकाब तो इनका उतर चुका है। वो बेशर्मी का नकाब ओढ़ के किस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का काम किया। अभी हेमराज जी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बता रहे थे कि इंडिया अलायंस में परिवारवाद है। बिहार का सबसे बड़ा परिवारवादी अगर कोई पार्टी है अलायंस तो उसका नाम है गठबंधन है। चिराग पासवान आपके अंदर है, रामविलास पासवान जी आपके अंदर है, पशुपति पारस चचा आपके पास थे, आपके पास जीतनराम मांझी जी हैं, आपके पास उनके सुमन मांझी जी हैं, उनकी बहू है आपके पास, अरे प्रिंस राज आपके पास थे, और तमाम ऐसे नाम है। खुद जो हमारे जो प्रोडक्ट है ना उनको आपने डिप्टी सीएम बनाया अपने सरकार में, शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, और मैं कितने नाम बताऊं, नामों की फहरिस्त छोटी हो जाए। इसलिए मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शीशे की आपकी जरूरत है। वो अलग बात है कि आपको आपका अपना राजनीतिक जो चेहरा है ना वो बदसूरत दिखेगा, तो आप उससे पर्दा जरूर करना चाहिएगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा रितु भारद्वाज जी की सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के कुछ वरिष्ठ लोग जो उनके इर्द गिर्द मिलते हैं उनको हो सकती है, कुछ प्रवक्ताओं को हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को कोई परेशानी नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने की बहुत जरूरत थी। अगर वो नहीं आएंगे निशांत जी तो ऑक्सीजन पे तो ऐसे ही है, जनता दल यूनाइटेड ऑक्सीजन पे है। 2025 के इलेक्शन से पहले अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी पार्टियां कैसे बचेगी? 2025 के इलेक्शन के बाद आते हैं तो उनके आने का कोई औचित्य और कोई भी अवसर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको खा चुकी होगी, उनको कोलैप्स कर चुकी होगी, उनको तबाह वो बर्बाद कर चुकी होगी। और यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। अपने सहयोगी धर्म नहीं निभाती है, गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। आपने देखा शिवराज चौहान के साथ कैसा हुआ। हम नजीर आपको पेश करते हैं और ये नजीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी को चेहरा बनाया था सीएम का, उसके बाद उनको धोखा दे दिया, किसी और को दे दिया, चीफ मिनिस्टर की गद्दी दे दी। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में उनके चेहरे पे लड़ा गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का प्रमोशन भी तो किया गया ना, केंद्रीय कृषि मंत्री उनको बना दिया गया। अच्छा, आप किसी के सर से ताज आप जो है किसी के सर से ताज जो है उतार दीजिए और उसे एक छोटा सा उनको प्यादा सेनापति बना दीजिए। अच्छा। और आप कहिए कि वो खुश होंगे, कहां से खुश होंगे? वो कंट्रोवर्सी दिख रही है फडणवीस के अंदर और एक नाथ शिंदे के अंदर जो कड़वाहट चल रही है, आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमको पता चलती है। तो जरूरत थी, अगर नहीं आएंगे निशांत जी तो जनता दल यूनाइटेड कोलैप्स हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और उसके पीछे कोई और नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनको लाडला घोषित कर चुके हैं, अब झुंझुना पकड़ाने की बारी है। इसलिए हम कहते हैं निशांत की आने की जरूरी नहीं, मजबूरी है, और मजबूरी में आना चाहिए। अब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता जो पार्टी जो है किस तरीके से इसको डिफाइन करती है, अभी इनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। ठीक है सर, डॉक्टर प्रीति शेखर जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस बाहर मंच में जब भी बिहार के आला नेता बिहार का दौरा करते तो उस दौरान कहा जाता है कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, जब भी यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे की जब बात होती है तो उस दौरान असमंजस की स्थिति देखने को मिल पाती है। अब निशांत कुमार की अगर एंट्री हो जाती है तो क्या किसी भी तरह का उतार चढ़ाव भी देखने को मिल पाएगा यहाँ पर? रितु जी, सबसे पहली बात तो निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर है, और दूसरा आपका प्रश्न है कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। तो पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बात रही निशांत कुमार जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बेटे हैं, उनके राजनीति में आने की, तो उनके राजनीति में आने का मार्ग उन्हें स्वयं तय करना है, यह निर्णय उन्हें स्वयं लेना है। ये बात अलग है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जदयू पार्टी के वर्कर्स के बीच से ये आवाज लगातार उठ रही है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। दूसरी तरफ ये देखिए कि एक तरफ है कि लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके निशांत जी की एंट्री पार्टी में हो, राजनीतिक पार्टी जदयू को में हो और वो राजनीतिक पार्टी को खेले। दूसरी तरफ ये है कि 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते तो जब चाहते तब
अन्य लोगों की तरह, अन्य परिवारवादी पार्टियों की तरह अपने बेटे का पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर सकते थे, वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे। लेकिन इतने लंबे अरसे बीत जाने के बावजूद भी आज भी अगर कार्यकर्ताओं के ऐसे बीच में ऊपर और खुद निशांत जी के ऊपर यदि ये डिसीजन टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं ये परिपक्व राजनीति दर्शाता है, और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का की जो प्रतिबद्धता है बिहार की सेवा करने को लेकर, इसको दर्शाता है। अब निशांत जी को ये डिसीजन लेना है कि उन्हें कार्यकर्ता की आवाज को सुनकर, उनके नब्ज को पहचान कर उन्हें राजनीति में आना चाहिए अथवा नहीं आना चाहिए। वो आते हैं तो हर एक ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, एक अच्छी सोच रखते हो, सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, समाज में कुछ एक सकारात्मक बदलाव लाने के दिशा में पहल करना चाहते हैं, उनका हर जगह आरजू खान जी लौट रही हूं, लेकिन प्रीति शेखर जी एक सवाल का जवाब मुझे ये भी दीजिएगा और ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा मैम कि क्या राजनीति में दिए हुए बयानों की कोई महत्वता नहीं रहती, क्योंकि 2017 में निशांत कुमार की तरफ से कहा गया था कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीति में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, कभी एंट्री नहीं होगी। ठीक 2022 में 22 जनवरी 2022 को नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि कर्पूरी ठाकुर वाली हम विरासत है, उन्हें परिवार को आगे नहीं बढ़ाया तो हम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इन बयानों का कोई महत्व नहीं रह जाता? तो जी आपने बहुत अच्छी बात कही और उसी बात पर मैं गौर, जितने हमारे प्रवक्ता हैं मैं चाहती हूँ उस पर गौर करें। निशांत जी अगर नहीं चाहते थे राजनीति में एंट्री करने के लिए तो वो उन्होंने अभी तक चाह कर भी, और चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने एंट्री नहीं किया। लेकिन अगर लोग चाह रहे हैं और उनका मन यदि बदल रहा है तो हमेशा से सकारात्मक परिवर्तन के लिए यदि अगर विचार आए और राजनीति में अच्छा करने के लिए अगर लोगों के विचार को आत्मसात करना हो तो फिर वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। प्रीति शेखर जी माफी के साथ अगर दूसरी पार्टी के दिग्गज या दूसरी पार्टी का कोई भी इस दौरान दिग्गज अपने ही बेटे को पार्टी के अंदर एंट्री करवा रहा होता, तब आप लोगों की तरफ से ही सवाल उठते हैं कि परिवारवाद को देखिए किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप लोगों को सोचने समझने में लग नहीं रहा, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि हम बोल क्या रहे हैं? रितु जी यही बात तो स्पष्ट है कि क्या नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर कभी कहा कि हमारे एकदम से उत्तराधिकारी हो गए? नीतीश कुमार ने नहीं कहा, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोग ये कह रहे हैं होली मिलन समारोह के दौरान कि 9 साल बाद यहाँ पर जिस तरह से निशांत कुमार आए, उसके बाद ये कहा जा रहा है, सुन लीजिए मैम, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एंट्री तो हो गई है निशांत कुमार की, बस ऑफिशियल स्टेटमेंट का, अनाउंसमेंट का आपको इंतजार करना होगा, जो अब से कुछ ही समय बाद हो जाएगा। तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, तभी तो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। देखिए ये कोई वन शॉट डील तो है नहीं कि आज आए तुरंत एंट्री हो। इतने लंबे समय से के राजनीतिक परिवार के वो सदस्य रहे हैं जिनके पिताजी कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के ठीक है समय नहीं है मैम मेरे पास उतना। आरजू खान जी जल्दी से। सबसे बड़ी परेशानी है ना कि ये नहीं बताइए उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको कोलैप्स करना चाहती है, जनता दल यूनाइटेड को इसकी वजह से मजबूरी से या फिर सहयोग से उनको लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसकी सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी ही जनता दल यूनाइटेड को खाने की कवायद शुरू कर दी है, इसकी वजह से आ रही है। दूसरा बात ये बार बार कह रही है कि ऐसा था वैसा था, ऐसे वैसे नहीं होता, एक बट का कोई सिलसिला मत करिए। सबसे बड़ा बिहार प्रदेश में अगर कोई परिवारवाद की पार्टी है तो वो एनडीए है, जिसकी पूरक आप में भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी बात ये राजतंत्र है, मैं शुरू से मैं कह रहा था ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ही जनता अपने चुनती है, इसको चुनती है, विधायक चुनती है और संसद चुनती है। तो आप ये कहिए कि दूसरे पार्टियों की तरह और अपना दाग अगर आप बचाना चाहती हैं। सर देखिए परिवारवाद का अगर जब जिक्र होता है तो आरजेडी भी इससे अछूती नहीं है। ठीक है, लॉटरी में आपसे मेहमान प्रभात जी आपके पास आते हुए माफी के साथ सर काफी देर हो गई, काफी समय से आप इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सवाल सर आपसे ये रहेगा, जैसे ही निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री की बात यहाँ पर जोरों से आई तो परिवारवाद का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठ गया, उसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना? क्योंकि आरोप तो कांग्रेस पार्टी पे ये लगते रहे कि पिछले 5 दशक से कांग्रेस परिवारवादी तो कर रही है। रितु जी सबसे पहले आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। हिमराज भाई के लिए वो 2 पंक्तियां याद आती है, बड़ा खूबसूरत सा गाना था कि बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। तो आज ये इनकी हालत यही है हिमराज भाई की, मुझे है इनके प्रति सहानुभूति है, गहरी सहानुभूति है। ये कहना तो चाह रहा है निशांत जी की बात, लेकिन कहने में डर इनको इसलिए लग रहा है। रितु जी सुनिएगा,
डर इनको इसलिए लग रहा है कि इनको लग रहा है कहीं आरसीपी सिंह चैप्टर 2 ना हो जाए। इस डर से हिमराज भाई थोड़ा सा संशय में है। ठीक है, नीतीश जी की ये पुरानी रही है व्यवस्था। प्रीति जी हमारी अभी कह रही थी परिवारवाद कुछ ऐसे बता रही थी कि और पार्टियों की तरफ नहीं लाते। हाँ बिल्कुल ठीक बात है प्रीति जी। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहती हो कि माननीय गृह मंत्री जी के जो सुपुत्र हैं उनको इसीलिए लाया गया, या प्रेम कुमार धूमल जी के जो सुपुत्र हैं, एक बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष है, दूसरे मंत्री बने गोली मारो कहते फिर रहे हैं। तो आप जो ये कहना चाहती हो मुझे पता है। दरअसल सत्य क्या है बिहार की राजनीति का कि भारतीय जनता पार्टी रूपी अजगर जदयू रूपी पार्टी को निगलना चाह रही थी। नीतीश जी बखूबी इस चीज को समझ चुके हैं, क्योंकि नीतीश जी बहुत पुराने नेता हैं। उनको समझ में आ गया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी रूपी अजगर है हमारी पार्टी को या तो निगल जाएगी या खंडित कर देगी, शिवसेना, एनसीपी, जेजेपी इस टाइप से। तो उन्होंने निशांत जी का एक चेहरा दिया है। ये इस उस बयान के खिलाफ चेहरा है जिसमें माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी कहते हैं कि अटल जी का सपना तब साकार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार में सीएम कौन होगा। अभी हमारी बहन प्रीति जी कह रही थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अरे आप ये कहिए ना कि नीतीश जी ही सीएम होंगे। लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं। ये फटकाइए लटकाइए जो भारतीय जनता पार्टी की विरासत रही है उसमें मत आइए। आप ये बताइए कि क्या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आपने चुनाव नहीं लड़ा महाराष्ट्र में? क्या उनको आपने सीएम बनने दिया? नहीं बनने दिया। प्रीति जी आप बिहार में भी वही चाल खेलना चाहते हो। हिमराज भाई इस बात को समझ रहे हैं। तो उन्होंने आपको आईना दिखाने के लिए निशांत जी का पोस्टर लगवाया पटना की सड़कों पे। और सबसे अंतिम बात, चाहे रितु जी मैं क्लियर कह रहा हूं, चाहे ये कुछ भी कर लें, आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म है। पुलिस को समझिए आप, जिस पुलिस को हम सबसे ज्यादा मानते हैं सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी हत्या हो रही है बिहार में सरेआम। तो आप ये समझिए सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। बिहार का विकास निश्चित तौर पर महागठबंधन के हाथों ही संभव है। और इसका प्रमाण जब 17 महीने हम सरकार में थे इनके साथ, तब 5 लाख से ज्यादा हमने रोजगार दिया युवाओं को। इन्होंने क्या दिया? ये पुल की बात कर रहे थे हिमराज भाई, लगातार पुल धराशायी हो रहे थे। मैंने बोला भी था कि पुल नहीं ईमान गिरा है, सत्ता का ईमान गिरा है, भ्रष्ट तंत्र के भ्रष्ट खेल का स्वघोषित निर्माण गिरा है। उस वक्त मैंने आईना दिखाया था माननीय नीतीश बाबू को। अभी भी मैं कह रहा हूं हिमराज भाई, गलत जगह बैठे हैं। ठीक है। आरसीपी सिंह चैप्टर 2 चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के मन में। अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है, अब एनडीए दोबारा 25 में नहीं आ रही है, ये बात ठीक है। 25 में यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी नहीं होगी, बकायदा महागठबंधन की होगी, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात कुमार जी प्रीति जी से कह रहे हैं। लेकिन प्रीति जी एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया और ये सवाल मेरे जहन में भी था कि आपने बहुत आसानी के साथ तो कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ये सवाल अब रह रहकर उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र वाला पैटर्न अपना दिया जाएगा बिहार में कि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो चुनाव लड़ लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा? बस हाँ या ना का जवाब दीजिए, उसके बाद हेमराज जी के पास। रितु जी, मैं उससे पहले एक सवाल मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए, इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग थे। इंडी अलायंस इन्होंने बनाया और इंडी को पिंडदान भी बिहार में ही मिल गया। जो इसके कोऑर्डिनेटर थे उनको ही समझ में आई बात, माननीय नीतीश कुमार जी ने सोच समझकर फैसला। लेकिन मैम इंडिया अलायंस ने ये तो जिक्र नहीं किया था ना कि जितने भी यहाँ पर बात सुनिए, जितनी भी पार्टी के लोग हैं उतनी पार्टी के यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे, इस चीज का तो ऐलान नहीं किया गया था। ये बात तो आप लोगों की तरफ से की गई थी। जो सवाल आपसे पूछा गया उस सवाल का जवाब दीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये बताइए बस। और हमारे तरफ से ये बिल्कुल क्लियर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में नहीं, बिहार महाराष्ट्र वाला पैटर्न चलेगा बिहार में या नहीं, ये बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा? अब ये चाहते हैं अब इसको ठीक है, सवालों के जवाब फिलहाल ना बीजेपी के पास है और ना ही शायद जेडीयू के पास होंगे, ऐसा उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार की सियासत में आगे आने वाले समय में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय विधानसभा चुनाव है। अब यहाँ पर निशांत कुमार की एंट्री जिस तरह से हो रही है, उसके बाद पार्टी की दिशा और दशा क्या बदलती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।